ワンピースは実在する। हेलो गाइस एंड वेलकम टू हिंदी एनिमे रिव्यू। और आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वन पीस चैप्टर 1024 के स्पॉयलर्स। ये चैप्टर बहुत ओपी होने वाला है बिकॉज इसमें यामाटो का पास्ट, उशिमारू एंड उनके बारे में बताया गया है। सबसे पहले तो मैं रेडिट के जायरोजेप95 को स्पॉयलर्स प्रोवाइड करने के लिए थैंक यू कहना चाहूँगा। देन जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि आप वन पीस से रिलेटेड कोई भी वीडियो मिस ना करें। एंड अब स्पॉयलर्स अलर्ट उन लोगों के लिए जो चैप्टर के रिलीज़ होने का वेट कर रहे हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है अ सर्टन समवन। ये चैप्टर ओनिगाशिमा कैसल के सेकंड फ्लोर से स्टार्ट होता है, जहाँ काइडो के आदमी एक एक करके नीचे गिर रहे होते हैं। पीछे से एक परछाई उनकी तरफ बढ़ रही होती है। अब वो लोग उस तरफ देखकर जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि उनके अगेंस्ट कॉन्करर हाकी कौन यूज़ कर रहा है। तभी वो परछाई कहती है, अगर तुम पूरी तैयारी के साथ नहीं आए हो तो तुम मेरे सामने खड़े तक नहीं रह पाओगे। मैं वो हूँ जिसने टोबिरोपो के 2 मेंबर्स को हराया है। मैं उसो हाची द 2 ऑफ फ्लाइंग 6 हंटर हूँ। ये सुन के काइडो के लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, क्या उनमें से 2 को हराया? ये परछाई उसोप की होती है जो एक क्रोकोडाइल के ऊपर आ रहा होता है बिकॉज वो खड़ा तक नहीं रह पाता है। नामी, स्पीड और टामा भी छिपकर उसके साथ आ रहे होते हैं। तब स्पीड रिवील करती है कि कॉन्करर्स हाकी बिग मॉम की है, उसोप की नहीं। एंड वो सरप्राइज होती है कि बिग मॉम उसी फ्लोर के दूसरे पार्ट में होती है जो बहुत दूर होता है। फिर भी उसकी हाकी यहाँ तक इफेक्ट कर रही होती है। नामी डेंडेन मुशी से फ्रैंकी से बात कर रही होती है। फ्रैंकी एक पैसेज में होता है जो लाइव फ्लोर से कनेक्ट होता है। फ्रैंकी और लॉ का क्रू काइडो की आर्मी को लाइव फ्लोर में घुसने से रोकते हैं, बट उन्हें पता नहीं होता कि वो लोग लाइव फ्लोर की तरफ क्यों भाग रहे हैं। फिर हमें 3rd फ्लोर का सीन दिखाते हैं जहाँ रॉबिन और ब्लैक मरिया की फाइट हुई थी, जहाँ चारों तरफ आग फैल चुकी है। तभी कुछ मिंग्स ये नज़ारा देख रहे होते हैं एंड ब्रूक रॉबिन को उठाकर ब्रिज क्रॉस कर रहा होता है। वो दोनों सेफ होते हैं बट रॉबिन अभी भी अनकॉन्शियस होती है। फिर ब्रूक जिनबे को कांटेक्ट करता है जो अभी भी 4th फ्लोर पे काइडो की आर्मी से फाइट कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि काइडो अभी तक कैसल में वापस क्यों नहीं आया एंड उसे कौन रोक रहा है। फिर काइडो के कुछ आदमी आग से बचने के लिए एक बड़े गेट से लाइव फ्लोर में घुसना चाहते हैं, पर कावामात्सु और याकुजा लीडर्स उन्हें रोक लेते हैं। फिर हमें रूफटॉप दिखाया जाता है जहाँ काइडो और यामाटो अभी तक लड़ रहे हैं। यामाटो काइडो पे अपना एरोज का अटैक करती है, बट काइडो अपने हथियार से उसे इजीली डॉज कर देता है। फिर काइडो जंप करके यामाटो पे सेम बट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करता है। यामाटो उसे रोक लेती है बट एक पत्थर से जाके टकराती है एंड वो पत्थर टूट जाता है। फिर यामाटो उठकर कहती है, तुम हमेशा से मुझे मारना चाहते थे। जिस पर काइडो कहता है, हाँ ये सच है, ये कोई पारिवारिक झगड़ा नहीं है। अगर तुम अपने आप को ओडेन कहलवाना चाहती हो तो तुम्हें मेरे खिलाफ वॉर करने के लिए रेडी रहना चाहिए। यामाटो कहती है, किसी को एडमायर करने में क्या बुराई है। और फिर यामाटो का फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। यामाटो और काइडो ओनिगाशिमा के एंट्रेंस पर होते हैं जहाँ वो ड्रैगन का स्टैचू होता है जिसे एस कुछ साल बाद तोड़ेगा। काइडो की हालत देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 20 सालों पहले का फ्लैशबैक है बिकॉज काइडो के चेस्ट पर अभी भी बैंडेजेस होते हैं जो ओडेन ने दिए ज़ख्म के लिए होते हैं। यामाटो को लकड़ी के कॉलम से बांध कर रखा होता है बिकॉज वो खुद को ओडेन कहती है। वो बहुत बुरी तरह जख्मी और भूखी होती है और उसके कपड़े और हेयर स्टाइल सब सेम होता है, बस वो थोड़ी छोटी होती है। हम देख सकते हैं कि यामाटो के पास काइडो के कुछ लोग अनकॉन्शियस पड़े होते हैं और कुछ लोग उसे राक्षस राजकुमारी भी कहते हैं। काइडो समझ जाता है कि ये कॉन्करर साकी है एंड कहता है, तुम में पोटेंशियल है, पर अगर तुम खुद को ओडेन कहती रही तो तुम्हें मरना होगा यामाटो। काइडो यामाटो को एक गुफा में एक बड़े पत्थर से बांध के रखता है एंड वो रो रही होती है एंड उसके साथ वहाँ वानो के 3 ग्रेट समुराइज भी होते हैं। काइडो उनसे कहता है, अगर तुम सरेंडर करते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा एंड मेरी आर्मी में ज्वाइन कर लूँगा। फिर काइडो उनके सामने कुछ स्वॉर्ड्स और एक राइस बोल रखता है जिससे वो खाने के लिए एक दूसरे को मार दे। यामाटो काइडो से भीख मांगती है कि उसे छोड़ दे। काइडो कहता है, तुम तो कह रही थी कि तुम ओडन हो, और वहाँ से चला जाता है। यामाटो समुराई के साथ अकेली होती है एंड उसे भूख भी लगी होती है।
वो सोचती है कि वो अब मर जाएगी एंड समुराई को क्लोजली ऑब्जर्व करने लगती है। यामाटो कहती है मैं ओडन हूँ बट मैं काइडो का बेटा भी हूँ जिसने ओडन को मारा है और ये समुराई बदले के लिए कहीं मुझे मार न दे। फिर एक समुराई खड़ा होता है एंड यामाटो को लगता है अब उसका अंत नज़दीक है, पर वो समुराई यामाटो को खाना देता है और कहता है ये तुम खा लो, एक समुराई को कभी भूख नहीं लगती। यामाटो रोते हुए खाती है और कहती है मैं इस राइस बोल को पूरी ज़िंदगी नहीं भूल सकती। जैसे ही यामाटो अपना खाना ख़त्म करती है तभी दूसरा समुराई अपने स्वॉर्ड निकालता है और यामाटो की चेन्स कट कर देता है। जैसे जोरो ने मिस्टर वन को हराने से पहले पत्थर को काटा था, यामाटो उससे उसका नाम पूछती है। वो कहता है एक हारे हुए समुराई का कोई नाम नहीं होता, तुम मुझे नानीगाशी कह सकती हो, मतलब अ सर्टन समवन, जो इस चैप्टर का टाइटल भी है। और जैसे ही वो समुराई बात करने लगता है हम देख सकते हैं वो एग्जैक्टली जोरो जैसा ही लगता है, बस कुछ साल बड़ा। उसने अपने हेड और लेफ्ट आई पे बैंडेजेस लगाई होती है। इन समुराई के नाम नहीं बताए गए हैं बट ये उशिमारू ही होगा। समुराई कहते हैं उन्हें यामाटो से सिंपैथी है और वो ओडन को बहुत पसंद करते थे। यामाटो उन्हें ओडन की जर्नल दिखाती है एंड समुराई शॉक हो जाते हैं। अब हम बचे हुए दोनों समुराई को साफ देख सकते हैं, जिसमें से एक का बड़ा फेस एंड आईब्रोज होती है जो यामाटो को खाना देता है एंड दूसरे का ट्रायंगुलर फेस होता है जिसने काबू के एक्टर जैसे मेकअप किया होता है। यामाटो कहती है मैं इसे नहीं पढ़ सकती, क्या तुम मुझे इसे पढ़ना सिखा सकते हो। फिर वो समुराई उसे पढ़ना सिखाते हैं एंड उनकी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। 10 दिनों बाद यामाटो बहुत कमज़ोर हो जाती है कॉज उसने 10 दिन से कुछ भी नहीं खाया होता है एंड वो मरने के कगार पर होती है। समुराई कहते हैं अगर काइडो तुम्हें सच में मारना चाहता है तो ओडन ने 20 साल बाद जो वॉर प्रेडिक्ट किया है तुम उसे देखने के लिए ज़िंदा नहीं बचोगी। यामाटो कहती है अगर मैं उस दिन तक ज़िंदा रह गई तो मैं वानो के लिए फ़ाइट करूँगी। फिर उशिमारू कहता है तो हम तुम्हारी ज़िंदा रहने में हेल्प करेंगे। फिर उशिमारू अपना किमोनो नीचे करके 2 स्वॉर्ड्स निकालता है और हम उशिमारू के पीठ पर स्वॉर्ड्स का टैटू देख सकते हैं जो जोरो के टीचर के क्लोथ एंड डोजो पे है। फिर जिस बड़े पत्थर से केव के एंट्रेंस को ब्लॉक किया गया था, तीनों समुराई मिलकर उसे तोड़ देते हैं एंड काइडो से फाइट करने के लिए निकल जाते हैं और फ्लैशबैक यही ख़त्म होता है। फिर प्रेजेंट में यामाटो काइडो से कहती है तुमने मुझसे मेरी आज़ादी क्यों छीन ली, तुमने इस कंट्री से आज़ादी क्यों छीन ली। काइडो कहता है इस दुनिया को सिंपल क्वेश्चन एंड आंसर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फिर यामाटो और काइडो एक साथ थंडर बागो अटैक करते हैं एंड वो दोनों कॉन्करर हाकी यूज़ करते हैं कॉज अटैक से धमाका होता है जिससे ब्लैक लाइटनिंग निकलती है और पहली बार ऐसा लगता है कि यामाटो काइडो के इक्वल है एंड यही ये चैप्टर एंड होता है। गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताना एंड ये भी बताना आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना एंड ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।